हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 28 फरवरी के लिए। ठीक है, यह मंथ फरवरी का लास्ट दिन है और आज बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से मूवमेंट किया। एक बार तो गैप डाउन खुला और जो हम लोग सोच रहे थे वहीं से घूमा। हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी का, लेकिन हम लोग आज 28 फरवरी के लिए देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से जो बाइंग जो निकल के आ रहा है वो 40, 400 और 300 के 80 के बीच में निकल के आ रहा है। अगर मान लीजिए कल आपको गैप डाउन मिलता है तो यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट फिलहाल एक ही अभी 40, 400 और 380 के बीच। ऊपर रेजिस्टेंस है 40, 630, दूसरा है 40, 760 और 40, 960। ठीक है, और मेरे हिसाब से एक यहाँ 40, 800 के आसपास एक सप्लाई जोन है, तो उसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। 40, 790 से लेकर 860, 40, 860 तो करीब करीब 60 पॉइंट का एक सप्लाई जोन है। तो शायद हो सकता है कल के लिए अगर ये सप्लाई जोन अगर हम लोगों ने क्रॉस कर दिया तो हम लोगों को अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, सुबह से ही एक बार गैप डाउन खुला, लेकिन बैक टू बैक ये 5 मिनट की कैंडल, दो बड़ी कैंडल दिया। फिर वहां से हम जहाँ पे रजिस्टेंस है, हमारा जहाँ पे सपोर्ट है, वहाँ पे एक काफ़ी समय एक रिट्रेस करने लगा, फिर अच्छी खासी उसने मूवमेंट दी। ठीक है, अ, तो कल के लिए हम लोग देखते हैं। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देख लिया है। अभी मान लीजिए कि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है और याद रखिए इंडेक्स फ्यूचर है, स्पॉट प्राइस नहीं है और क्लोजिंग प्राइस है 40,600। एग्जैक्टली 40,600 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो 630 कल देखने वाली बात है। अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है 40,630 के ऊपर, तो फिर हम लोग तुरंत ही 40, 760 या 780 के आसपास हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप खुलने पर अगर 40, 630 के ऊपर खुलता है और फ्लो में जाता है तो हमारे लिए कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 40, 800 से 820 तक। और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, यहीं कहीं पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट करने के लिए हम लोगों के लिए एक अच्छा मूवमेंट होगा। मान लीजिए फ्लैट खुलता है और तो फिर हम लोग इंतजार करेंगे, तब हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे। 630 पे भी कोई रिस्क मेरे हिसाब से हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है और 40, 400 का सपोर्ट लेकर वापस जाता है तो हम लोग 630 पर एक चांस लेंगे स्कैल्पिंग के लिए। हम लोग छोटा सा स्कैल्पिंग भी हो सकता है और बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, इसलिए हम लोग ट्रेल करके चलेंगे। मान लीजिए गैप डाउन खुलता है फिर वापस से ऊपर जाता है, करीब करीब गैप डाउन आपको 100-150 पॉइंट होना चाहिए नीचे, फिर वापस ऊपर जाता है 40, 630, तो यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं। ठीक है, फ्लैट में भी हम लोग कोई चांस नहीं लेंगे क्योंकि 40, 630 पे सिर्फ गैप डाउन हुई होने पर हम लोग एक चांस ले सकते हैं अगर वापस से ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो एक सिनारियो हमारे लिए ये है। फ्लैट खुलने पर हम लोग तो अभी हम लोग 40, 800 का इंतजार करेंगे और गैप अप खुलने के ऊपर मान लीजिए 40, 800 के ऊपर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे 40, 960 का। ठीक है, ये लेवल का अगर मान लीजिए किसी कारण 40, 800 के ऊपर खुलता है तो 960 का ही हम लोग यहाँ पे अच्छे से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 40, 760 का टारगेट के लिए। तो हम लोगों को 200 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 40, 630 के ऊपर खुलता है, 40, 760 के नीचे खुलता है तो हम लोग 40, 800 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब बाई कहाँ पे करना है, तो बाय करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है 40, 400 से 40, 380। अगर यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर गैप अप खुलता है तो हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों को स्मूथ मूवमेंट चाहिए। तो गैप अप खुलने पर हमारी सारी मूवमेंट खत्म हो सकती है। मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो गैप डाउन खुलने पर अगर 40, 400 और 380 मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग बाई कीजिए। याद रखिए 40, 400 के नीचे नहीं खुलना चाहिए, 40, 400 के नीचे नहीं खुलना चाहिए। वैसे तो नहीं खुलेगा, 40, 480 के आसपास भी खुलता है तो यहाँ पे हम लोग 40, 400 पे ही बाई करेंगे। ठीक है, फ्लैट खुलने पर भी हम लोग 40, 400 का ही बाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कल के लिए
कंडीशन है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोगों को कोई भी कंडीशन मिले फ्लैट या गैप डाउन की, तो 40-400 के आसपास और 380 के आसपास ही हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। गैप अप में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बाई कहाँ पे, पुट शॉर्ट कब कहाँ पे करना है, पुट साइड कहाँ पे बाई करना है, वो मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है तो हम लोग कोई भी तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर हम लोग 40-630 का ही इंतजार करेंगे गैप डाउन खुलने पर, ठीक है। कहीं बीच में हम लोग शॉर्ट नहीं करने वाले, ठीक है। मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है तो हम लोग 40-760 या 780 का इंतजार करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 40-630 और 760 के बीच, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल हुआ तो हम लोग 40-960 पे पक्का शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा खासा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है, 200 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को, ठीक है। अगर किसी को 40-760 पे स्कैल्प करना है तो वहाँ पे भी एक आपको अच्छा मौका मिलेगा 150 पॉइंट का। तो ये हमारा मोटा मोटा सिनारियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।